बीती रात ओडिशा के तट पर हुआ तूफान दाना का लैंडफॉल। देर रात 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच तट से टकराया दाना तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। आज दोपहर तक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर पड़ने की संभावना। तटीय राज्यों में देखने को मिला तूफान दाना का असर। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी है। मशीन से काटकर हटाए जा रहे बड़े बड़े पेड़। छत्तीसगढ़ तक तूफान दाना का देखने को मिल रहा है असर। ओडिशा से सटे छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश का अलर्ट है। रेलवे ने पश्चिम बंगाल से आने वाली 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ओडिशा में तूफान दाना के असर से पलट गए कई वाहन। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चली हवा और उसके बाद जोरदार बारिश। टिन शेड उखड़कर जमीन पर गिरे। ओडिशा के भद्रक में तूफान दाना का असर। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। सड़कों पर पेड़ उखड़ने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओडिशा में तूफान के आने से पहले ही 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। राहत शिविरों में भेजे गए हैं लोग। पश्चिम बंगाल में भी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर मौजूदा हालात पर अपडेट लिया। मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। तूफान दाना की वजह से हवाएं लगातार चल रही हैं। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर आज सुबह 9 बजे तक निलंबित रहेंगी विमान सेवाएं। तूफान दाना की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। दाना से प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं। ओडिशा के 14 जिलों और बंगाल के 7 जिलों में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। दाना से प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात दाना के प्रभाव से ओडिशा के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। भद्रक में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा के जगत सिंहपुर में समंदर किनारे पर हाई अलर्ट है। पारादीप बंदरगाह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों से समुद्र किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट पर है। आज बंद है सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बातचीत। ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने के लिए तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट पर है। हावड़ा में कंट्रोल रूम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। रात भर निगरानी करके जागती रही और जानकारी लेती रही। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। लोगों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिख रहा है दाना का असर। तिरुचिरापल्ली शहर में जोरदार बारिश। शहरों की सड़कों पर जलभराव की समस्या। अब आइए 9 सेकंड न्यूज की बात करते हैं। आतंकी हमले का रुख करेंगे। आतंकियों के कायराना करतूत की वजह से देश के 2 जवान शहीद हो गए। खास बात यह है कि आतंकियों ने इस बार उस इलाके में हमले को अंजाम दिया है जहां पिछले 30 सालों में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। पूरी जानकारी आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला हुआ। बोटा पथरी इलाके के नागिन पोस्ट के पास यह हमला किया गया। 2 जवान शहीद हुए। सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर की भी जान गई। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान और 1 पोर्टर घायल हुआ। श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में चल रहा है इलाज। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए संगठन BAFF ने ली है हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश तेज है। गुलमर्ग में सेना के बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलने की जानकारी है। बोटा पथरी इलाके में कल सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है ये इलाका। पिछले 30 सालों में इस इलाके में ये पहली घटना है। अब आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां पहले काफी समय से आतंकी घटनाएं नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की सेना के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत। एक्स पर लिखा, बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट लिखा, सेना के वाहनों पर हुए हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घाटी में हो रहे आतंकी हमले एक गंभीर चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकवादी हमले से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। आतंकी हमले को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, कहा आतंकवादियों को उनके गुनाहों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा बोले, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को आतंकियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनानी होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड समेत होने वाले उपचुनाव की बात करते हैं, जिसके लिए तमाम दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। किस खेमे की क्या तैयारी अभी इस वक्त चल रही है, सारी जानकारी 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले फेज का आज खत्म हो जाएगा नामांकन। पहले फेज की 43 सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची। नाना पटोले, साकोली और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। आज दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक। अब तक 182 सीटों का ऐलान हो चुका है। 99 पर बीजेपी, 45 पर शिवसेना, 38 पर एनसीपी अजित गुट के उम्मीदवार। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में करीब 4 घंटे चली बैठक। शिंदे, अजित पवार, फडणवीस हुए शामिल। सीट बंटवारे को लेकर एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे तीनों नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले निकालेंगे नामांकन रैली। दक्षिण पश्चिम नागपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार ने विकास के तमाम बड़े काम किए हैं, उसी आधार पर लड़ेंगे चुनाव। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी ने विरोध किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सिर्फ सना मलिक को ही टिकट। सोलापुर में बीजेपी विधायक राम सातपुते की भी उम्मीदवारी खारिज। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की ब्रह्मपुरी सीट से विजय वडेट्टीवार को उम्मीदवार घोषित किया है। विजय बालासाहब थोराट संगमनेर से लड़ेंगे चुनाव। एनसीपी शरद पवार ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची। बारामती सीट पर डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को बनाया गया उम्मीदवार। अजित पवार के खिलाफ एनसीपी एसपी से योगेंद्र पवार उम्मीदवार हैं। कहा, पवार साहब हमारे साथ हैं, बारामती की जनता विजयी बनाएगी। एनसीपी शरद पवार की पहली लिस्ट में जयंत पाटिल का भी नाम है। अनिल देशमुख, राजेश टोपे समेत 45 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए गए। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। राहुल गांधी हुए शामिल। तकरीबन 3 घंटे चली मीटिंग। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 7 उम्मीदवार। जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी को पाकुड़ से उम्मीदवार घोषित किया गया। वायनाड लोकसभा और 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। नामांकन के बाद प्रियंका का चुनाव अभियान तेज हुआ। 28 अक्टूबर से शुरू करेंगी चुनावी कैंपेन। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश के रिश्तेदार अनुजेश प्रताप बीजेपी प्रत्याशी। अनुजेश ने किया जीत का दावा। का पार्टी और रिश्तेदारी दो अलग अलग बात। फूलपुर में कांग्रेस नेता सुरेश यादव ने गुपचुप किया नामांकन। कहा, बड़े नेताओं के कहने पर भरा पर्चा। एसपी प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी भी दाखिल कर चुके हैं नॉमिनेशन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा, जनता जान चुकी है असलियत क्या है। राहुल का कांग्रेस पर नहीं है असर, तो चुनाव पर क्या होगा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं। आज यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संजय निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी नेताओं को भी करेंगे संबोधित। अब आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं।
आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा शुरू। 4 उच्च शिक्षा संस्थानों के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। एम्स रायपुर का करेंगे दौरा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति, ये है डायलॉग की ताकत। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का पलटवार, कहा प्रियंका के नामांकन के दौरान खरगे जी को लेकर बीजेपी ने झूठ फैलाया, उसे मांगनी चाहिए माफी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम से राज्य के दर्जे और आतंकी हमलों पर चर्चा हुई है। मथुरा में आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक, अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की मीटिंग, बच्चों पर सोशल मीडिया का असर और इंटरनेट पर होगी चर्चा। हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज होगा। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान होंगे प्रोटेम स्पीकर। सरकार पर तेजी से धान की खरीदारी नहीं करने का आरोप लगा। विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन, पूरे पंजाब में करेगा रोड जाम। आज से पशुधन गणना की शुरुआत हो रही है। पहली बार मवेशी पालने वाले महिलाओं और पुरुषों की गणना, 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी तैनात। देखिए, दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हरियाणा पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। क्या है अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली में रोज बढ़ता ही जा रहा है वायु प्रदूषण, लेकिन पड़ोसी राज्यों में लगातार जलाई जा रही है पराली। हरियाणा के करनाल में कुरुक्षेत्र रोड पर पराली जलाने का मामला सामने आया। पंजाब में जलाई जा रही पराली, भटिंडा में पराली जलाने का मामला सामने आया है। सरकार के दावों के उलट लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रणबीर सिंह बिट्टू का आरोप, पंजाब सरकार ने पराली को लेकर नहीं किया इंतजाम। दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों पर केस करने के लिए डाल रही है दबाव। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की हवा, पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुबह की सैर बंद कर दी है, मेरे डॉक्टर्स ने मना किया कि यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, स्किन से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं। आरएमएल के डॉक्टर्स ने इलाज किया। तमिलनाडु में बांध के पास दिखा खतरनाक केमिकल फॉर्म का पहाड़, आसपास के इलाकों में रोका गया है ट्रैफिक। केमिकल फॉर्म की वजह से कई गांवों में असर पड़ा। दिल्ली में बर्खास्त बस मार्शल की प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनाती, फैसले पर आप बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। कनाडा से वापस बुलाई भारत के उच्चायुक्त संजय शर्मा ने कहा, कनाडा का व्यवहार बेहद घटिया रहा, जिसे हम मित्र और लोकतांत्रिक देश समझते हैं, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। राजनयिक संजय वर्मा ने कहा, कनाडा में मुट्ठी भर कट्टर खालिस्तानियों को कारोबारी बनाया गया है, उन्हें मिलता है राजनीतिक संरक्षण। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई, 2 करोड़ 75 लाख कैश और करीब 80 लाख की शराब बरामद की गई है। जलगांव में चेकिंग के दौरान ये सफलता पुलिस को मिली है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने जिशान सिद्दीकी के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने कहा, हत्या के लिए मंगवाए थे 4 पिस्टल, एक हथियार की तलाश जारी है। देश में गुरुवार को 85 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सभी निकली अफवाह। बीते 11 दिनों में करीब 250 उड़ानों को मिल चुकी है बम से उड़ाने की धमकी। विमान धमकी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा और एक्स से मांगी है जानकारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को ठहराया गया था दोषी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मामले में रावत रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है अमानतुल्लाह खान। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 11 नवंबर के शपथ लेने का उनका कार्यक्रम है। 6 महीने का संजीव खन्ना का कार्यकाल होगा।
मध्य प्रदेश में दिवाली की रौनक दिखाई दे रही है। भोपाल में बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं मिट्टी के दियों के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद है। गुजरात में भी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। राजकोट में इको फ्रेंडली दिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। लोक विज्ञान केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में क्राइम की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी बलजीत सिंह गिरफ्तार हुआ। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। यूएई से पहुंचा था भारत। राजस्थान के सिरोही में कार से पकड़े गए 7 करोड़ रुपए। सीट के नीचे स्पेशल बॉक्स में छिपाकर पैसे रखे गए थे। हवाला की रकम होने की आशंका है। 2 युवक गिरफ्तार, पूछताछ जारी।